मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को वे हमारे आदरणीय संत समाज को सतनाम, साहिब बंदगी, सत कबीर। तो प्रेमी सज्जनों, आज एक महाजाल जिसमें बहुत तेजी से हम लोग फंसते ही जा रहे हैं, आज उस पे चर्चा करेंगे। और ये कोई छोटा जाल नहीं है, ये बहुत बड़ा जाल, और जाल के अंदर जाल, जाल के अंदर जाल, बहुत सूक्ष्म बारीक जाल भी है। अगर ये जीवात्मा, मछली रूपी जीवात्मा, अगर उस जाल के सामने एक बार आ जाए तो उसका निकलना असंभव है। मोटे जाल से निकलेगी, अंत में सूक्ष्म बारीक जाल लगा हुआ है, नहीं निकलने देगा। और आज ऐसा हो रहा है, जो उस जाल में फंस गया वो नहीं निकल सकता। जाल क्या है? बहुत जो सतगुरु कबीर साहिब को मानते हैं वो सब जानते हैं कि 12 पंथ काल के चलाए हुए हैं। काल दूत, रंभ दूत, और 13वां पंथ में सतगुरु कबीर साहिब स्वयं प्रकट होके कबीर साहिब के द्वारा चलाया जाएगा। और बाकी 12 पंथ को समूल नष्ट करके 13वां पंथ रहेगा सतगुरु कबीर साहिब का। केवल एक ही पंथ रहेगा, 12 पंथों को मिटा दिया जाएगा। थोड़ा विचार करें, सतगुरु कबीर साहिब ने बीजक के अंदर साफ साफ उन्होंने बोला है, एक जगह नहीं कई जगह, वो दयाल है। ये मिटाने वाला कौन है? जो जो इस तरह का प्रवचन करते हैं कि 12 पंथों को मिटा दिया जाएगा, एक पंथ रहेगा 13वां पंथ, उनका उद्धार तो होना नहीं है। सतगुरु कबीर साहिब तो दयालु हैं। अगर ये बात मान भी ली जाए, भाई चलो 12 पंथ काल के हैं और 13वां पंथ दयाल का है, तो सतगुरु कबीर, अभी आगे बानियों से आप सुनेंगे कौन है सतगुरु कबीर और उन्होंने क्या कहा है। अगर सतगुरु कबीर साहिब फिर प्रकट हो जाते हैं, मान लीजिए 13वां पंथ उनका आ गया, 13वें पंथ में साहिब प्रकट हो गए, जो 12 पंथों को नष्ट करेंगे क्या वो? जो 12 पंथ कबीर साहिब के चल रहे हैं, अब कौन कौन से चल रहे हैं तो यही गुरु जानते हैं। भाई अगर इतनी ही जानकारी है तो सतगुरु कबीर साहिब, उन्होंने कभी कोई शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं की, कोई कागज कलम हाथ में नहीं लिया, उन्होंने चारों युगों के महात्म को जुबानी ही सुना दिया। उन्होंने इस शरीर का भी वर्णन कर दिया है, इस शरीर के अंदर कितनी गांठें लगी हुई हैं, कितने जोड़ हैं। कोई वैज्ञानिक जो होता है, साइंटिस्ट होता है, वो कोई भले ही बता दे गहन निरीक्षण करके, बाकी हर किसी के बात बस की बात नहीं है। ये कबीर साहब ने बताया है, किसी गुरु ने तो बताया नहीं है अभी तक कि शरीर का पूरा विवरण ही
कबीर साहब ने खोल के रख दिया है। बीजक में कहीं भी अंत पंथ का निशान नहीं है। साहब ने कहा है, उन्होंने तो इस पंथ संप्रदायों से हटाने की बात की है कबीर साहब ने। उनका केवल सतमति, जो मेरी सतमति पे चलेगा उसका उद्धार हो जाएगा। बाकी जो पंथ संप्रदायों में रहेगा वो कुछ जान ही नहीं पाएगा। अब यहां पे तो पंथ और संप्रदायों की लड़ाई हो रही है। 12 पंथों को नष्ट कर देंगे, 13वां पंथ रहेगा पूरे विश्व में। भाई अगर सतगुरु कबीर साहब 13वें पंथ में आ जाते हैं, अभी यहां पे आते हैं, तो कबीर साहब उन 12 पंथों को भी उभारेंगे। क्यों? वो दयालु है। अब 12 पंथों में जैसे भी अपनी अपनी मति के अनुसार जैसे भी उन्होंने साहिब के ज्ञान को समझा, नाम तो कबीर का ले रहे हैं। भजन ध्यान या कोई चौका आरती जो भी कर रहे हैं वो किसके नाम पे कर रहे हैं? कबीर साहिब के नाम पे। तो कबीर साहिब उनको डुबाएंगे क्या? उनको नष्ट कर देंगे कि काल के पंथ है? कबीर साहिब उनको उभारेंगे। भाई सबसे बड़ी विडंबना क्या है ये? भाई ठौर ठिकाने क्यों लगाए जाते हैं? ठौर ठिकाने का मतलब आप समझ रहे हैं, जहां कोई नहीं जाना चाहता, कई गुरु लोग वहां पहुंच गए, उनकी मति भंग होती है। अविद्या माया का ऐसा प्रभाव छाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता हम क्या बोल गए, क्या कर गए। काल भगवान का तो ऐसे नाम लेते हैं जैसे कोई, भाई कोई छोटा सा बच्चा है। दुर्गति इसीलिए होती है, सभी सुन ले, दुर्गति इसीलिए होती है जिस काल भगवान को ज्योति निरंजन, जिसकी अखंड ज्योति का दर्शन बड़े बड़े महायोगी नहीं कर पाए। महायोगी गुरु गोरखनाथ भी उस एक ज्योति का ही दर्शन कर पाए, लेकिन जो सर्वत्र, जहां बहनें बिंदी लगाती हैं और सिर की चोटी तक सर्वत्र ब्रह्मांड में जो ज्योति प्रकाशमान है अखंड रूप से, वहां तक कोई नहीं पहुंचा। और पलक झपकते ही सारी सृष्टि को रचने वाला, पलक झपकते ही कब कब में निगल जाए ये पता ही नहीं चलेगा। वो काल भगवान संपूर्ण सत्ता परमात्मा से मिली हुई है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। उस काल भगवान को तो खिलौना बना रखा है लोगों ने कि काल के पंथ ये है, वो काल का दूत है, वो ये है। सबसे बड़े दूत तो वही है जो इस बात को बोलते हैं। पलक झपकते ही कहां पहुंचा देगा वह काल भगवान, पता ही नहीं चलेगा, कई पहुंच गए हैं। सभ्यता से नाम लिया करो। हम स्वयं को भूले पड़े हैं, हमें हमारी अपनी औकात का ही पता नहीं है, हम कौन है। और जो सबकी औकात को जानता है उसको हमने खिलौना बना दिया है। सबसे बड़ा चतुर है वो। अगर उससे चतुराई करोगे, कबीर साहब ने बीजक में साफ साफ लिखा है, सबसे बड़ा चतुर है कौन? ज्योति निरंजन काल भगवान। अगर उससे चतुराई करोगे, वो अपने सामने किसी की चतुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब एक चतुराई खेली गई है,
कोई कबीर साहब का कोई पंथ नहीं है। प्रेमी भाइयों से बताना चाहूंगा, कबीर साहब का कोई अंत पंथ संप्रदाय नहीं है। उन्होंने स्वयं कहा है, उनका सत मत, मत का मतलब होता है मति, उनकी सत मति के अनुसार जो चलता है। उन्होंने कोई पंथ बनाया ही नहीं। गुरु नानक साहब ने कोई पंथ नहीं बनाया। रविदास जी का कोई पंथ नहीं था। अपना झोपड़ी में चमड़ा गांठते गांठते अपना जितना उन्हें इस संसार में रहना था चले गए। कबीर साहब ने कपड़ा बुना खुद, वो भी चले गए। उन्होंने तो यहां कोई संप्रदाय खड़ी करके नहीं गए कि ये कबीर साहब के द्वारा बनाई गई पंथ है या संप्रदाय। पहले भी बताया गया है, एक सच्चे गुरु के जाने के बाद गद्दियों का निर्माण होता है। सच्चा गुरु गद्दी का निर्माण नहीं करता है, इस बात को समझ जाइए। जब गुरु चला जाता है तब शिष्यों के द्वारा वहां गुरु की मूर्ति, गुरु की समाधि, गुरु गद्दी चलती है, और उस गद्दी पे बैठने वाला सच्चा गुरु नहीं बन सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। गुरु से गद्दी तो बन जाएगी सच्चे गुरु से, लेकिन उस गद्दी पे बैठने वाला हर कोई सच्चा संत नहीं बन सकता। लेकिन हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। अब एक और खुलासा करते हैं भाई, ये हम सब ने सुना है, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, कबीर साहिब का आगमन होगा, कबीर साहिब का पंथ चलेगा। और ये डिटेल दी गई है 1997 में, 1997 से वह गुप्त भेद दिया जाएगा, सारनाम दिया जाएगा, और जिसको सारनाम मिल जाएगा उसको साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। इतना हम दावे से कहते हैं। 1997 से और आज तक किस किस को सारनाम मिला है? किसी की मुक्ति नहीं हुई। सपने में भी परछाई तक नहीं प्राप्त हुई है। सतगुरु कबीर साहिब के वचनों को जुटला रहे हैं सीधा सीधा। सतगुरु कबीर साहिब क्या कह रहे हैं? वही बस वहां पे लिखा हुआ है, उस वाणी में लिखा हुआ है। ये वानियां, ये जो ग्रंथ है साहिब के, बीजक को छोड़ के, आज तो बीजक भी, उसमें भी मिलावट बहुत ज्यादा है। बस सत्य, अब हर चीज में मिलावट है। सत्य कहां रह गया है? सत्य को तो ढक दिया गया है। अब बोलना पड़ता है। अगर कोई एक भाई भी इस जाल से निकल गया तो कबीर साहिब की सेवा सफल हो जाएगी। हम तो सेवा कर रहे हैं बस निस्वार्थ भाव से। साहिब ने कहा है, कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु नहीं। और बेहद का गुरु जब मिले तब लहे ठिकाना ठौर। अब कहते हैं जी कन फूका। अब देखिए, कुछ गुरु ऐसे हैं, जब वो गुरु बने, जब वो कुछ और करवाते थे, कुछ और देते थे, चौका आरती भी करवाते थे, माला भी पहनाते थे,
शिष्यों को नाम दीक्षा दे, जब उनको दीक्षित करते थे वो। लेकिन आज कुछ और गा रहे हैं, मतलब बदलते जा रहे हैं। हमारी चोरी को कोई पकड़ ना ले, बदलते जा रहे हैं। पुरानी वीडियो देखो उनकी, पहले क्या करते थे और आज क्या बोल रहे हैं, पहले क्या बोलते थे आज कुछ और बता रहे हैं। अब डंके की चोट पे कहते हैं कन फू का गुरु नहीं बनाना है। भाई बहुत बहुत गुरु तो ऐसे ही हैं आज, जो कहानी तो फूंक रहे हैं, उल्टे सीधे वचन सुना सुना के कुछ अपनी वानियां लिखते हैं, कुछ कबीर साहब की वानियां सम्मिलित करते हैं, तो कानों में फूंकी जा रही है। तो हम कन फूंका ही गुरु है। कान में मंत्र देने वाला ही कनफू का गुरु नहीं है। जो वानियों का जाल के द्वारा शिष्यों को फंसाया जा रहा है, वो भी कनफू का गुरु है। आगे साहिब कह रहे हैं, गुरु क्या है हद का, गुरु किया है देह का, और सतगुरु चीना नाई। और भवसागर के जाल में फिर गोता खाई। अब गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नहीं। अब गुरु बना लिया, अब सतगुरु को तो जान ना पाए हम। देह देह का गुरु बनाया है, सतगुरु को नहीं जान पाए। अब सतगुरु को कौन जनाएगा? गुरु, जो देह का गुरु है। अब देह का गुरु एक ही रट लगाए बैठा है, कुछ नहीं करना है। अपने आप को जानिए, कुछ नहीं करना है। अपने स्वरूप को जानिए। ऐसे कैसे जान जाएगा? जो स्वयं को भूला हुआ है, वो स्वयं को भूल गया है, और उसको ये कहे भाई तू अपने आप को जान, तू कौन है, वो ये कह रहा है मैं तो आपको भी नहीं जानता हूं। आप कौन है? जिसकी स्मृति चली जाती है, याददाश्त चली जाती है, वो किसी को जानता ही नहीं है, ना अपने आप को जानता है, ना किसी को जानता है। तो गुरु का काम है उसको जनाना। अब कौन सी जड़ी पिलाई जाए जिससे उसकी याददाश्त आ जाए, पता चल जाए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं। आप अजमाइश कर लेना, 5 साल 10 साल ऐसे चलते रहोगे, मिलना कुछ भी नहीं है। सुनते रहो वानियों को। जो कबीर साहिब बता रहे हैं उन वानियों को तो मानते नहीं हो, क्यों? वो सत्य कुछ और है। साहिब ने बोल दिया है, जब सतगुरु को नहीं जान पाओगे, पहचान पाओगे, फिर गोता खाई। तो बार बार आके आके जन्म मरण के भवसागर में गोता ही खा रहे हैं। ये पहली बार तो हो नहीं रहा है कि भाई कबीर साहिब का ज्ञान अभी चल रहा है, पहले नहीं था। ये आगे खुलासा होगा। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है, मैं तो सबकी कही मोको को न जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग होए नयान। अब यहां पे भेद खुलता है 12 पंथ का। 5505 वर्ष बीतने के बाद में कलयुग बीत जाएगा, तब सतगुरु कबीर आएंगे, नहीं आएंगे। वो गए कहां है जो आएंगे? भाई हां, विचार करो, जो गया ही नहीं है तो वो आएगा कैसे?
वो तो हम सबके घट में बैठे हैं, कहां से आएंगे? हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए, वो गुण होने चाहिए। साहिब कह रहे मैं तो सबकी कही मोह को ना जान, कह रहे मैंने तो सबकी कही है लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। क्यों? मेरे सत्य उपदेश को मानता ही कोई नहीं है। जब मानते नहीं है तो जानेंगे कैसे? सीधी सी बात है। कह रहे तब भी अच्छा अब भी अच्छा और जुग जुग होए न आन। कह रहे मेरा बार बार आना नहीं होगा, जिस तरह से वो आए थे इस तरह से दोबारा बार बार नहीं आया जाएगा। तो साफ बोल रहे हैं कबीर साहिब। ये कहते हैं जी अनुराग सागर में, कबीर सागर में, गरीबदास जी के ग्रंथ में लिख रहा है। गरीबदास जी की जो वानियां हैं वो मैच ही नहीं खाती हैं। ये विचार नहीं करते जो धर्म ग्रंथों में मिलावट भी तो हो सकती है। यहां गौर नहीं है बिल्कुल भी। उन वानियों को ले आते हैं कि गुरु के हमारे ऊपर आक्षेप नहीं लगे कोई, उन वानियों को ले आते हैं। वानियां तो और भी हैं। सतगुरु एक बात को दो तरह से नहीं कहेगा। कबीर साहिब ने जो कहा है वो कहा है। ये नहीं है कि यहां इस अध्याय में ये बोल दिया, अगले अध्याय में कुछ और बोल दिया है। कह रहे मैं तब भी अच्छा अब भी अच्छा। कह रहे मैं सृष्टि के आदि में भी पूर्ण था और आज भी पूर्ण हूं और पूर्ण ही रहूंगा। और जो मेरी सत्यमति को मानता है, मेरे उपदेश को मानता है, मैं भी उसको भी मैं पूर्ण कर दूंगा। और ये सतगुरु कबीर साहिब का बड़ा प्रचलित, सब जानते हैं शब्द है साहिब का, मसी कागज छूबो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, और चारों युगों के महत्म को मुखई जनाई बात। कह रहे मैंने कोई मदरसे कह लीजिए, स्कूल कह लीजिए, मैंने कागज कलम तक हाथ में नहीं ली, छुआ तक नहीं है, और चारों युगों के महात्म को मुंह जवानी ही मैंने सबको सैकड़ों बार, कितनी बार मैंने बताया है। कह रहे बिन गुरु ज्ञान दुवंद भयो, बिन गुरु ज्ञान दुवंद भयो, खसम कहीं मिली बात, और जुग जुग सो कहवाइया, कहाऊ ने ना मानी बात। कह रहे हैं मुझे ना जानकर, मेरे सत्य उपदेश को ना समझकर तो संतों में द्वंद फैलेगा। और आज वही हो रहा है। एक संत दूसरे संत की टांग खींचने में लगा है, नीचे गिराने में लगा है, उसको गिरा के उसकी छाती पे पैर रख के मैं ऊपर चढ़ूं। यही हो रहा है। गुरु बिन ज्ञान दुवंद भयो। अब संघर्ष चल रहा है, खसम कहीं मिली बात। अब उस खसम, उस तत्व का परिचय तो हुआ नहीं, और बात ऐसी करते हैं जैसे रोज सतलोक से मिलके परमात्मा की हाजिरी भुगत के आते हैं रोज। बात हम उस तरह से करते हैं। और क्या कहा था? जुग जुग सो कहवाया, काहू ने न मानी बात। कहे मैं तो हर युग में आया, हर युग में आया। अभी साहिब बताए चारों युगों में वो आए, हर युग में आए,
काऊ ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे उपदेश को नहीं माना। तो आज कबीर साहब जरूर आएंगे। क्यों? आज तो हम भाई 12 तो पंथ चल रहे हैं कबीर साहब को की शिक्षा पर। 13वां पंथ दावा कर रहा है कि हम इन सबको नष्ट कर देंगे, हमारा 13वां पंथ रहेगा। क्यों? कबीर साहिब आ गए 13वें पंथ में। जब साहिब आए तब तो किसी ने बात नहीं मानी उनकी, आज सब बात मान रहे हैं। यहां गहराई से विचार कीजिए। अगर जो तादाद दिख रही है, अगर इस तादाद में सबके अंदर विरह वेदना हो जाए, शिष्यों की तो बात ही छोड़ते हैं, अगर गुरु लोगों में वैराग्य विरह पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो वाकई सतगुरु कबीर साहब आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब यहां पे साहिब ने वो खुलासा कर दिया है, अब जो माने माने, ना माने मत मानो। ये यहां ये नहीं है भाई, जिज्ञासु भाइयों को ही बताया जा रहा, हम सभी जिज्ञासु हैं। गुरु भी जिज्ञासु है, शिष्य भी जिज्ञासु है, सभी जिज्ञासु हैं। क्यों? जब उस तत्व की प्राप्ति नहीं होती है जब तक तो हम खोजेंगे, जब प्राप्ति हो जाती है तो खोज बंद हो जाती है। जो मिल गया फिर क्या खोजना। तो साहिब ने कहा है, सब वजूद के अंदर है मौजूद कबीर, मोए सुलभ कर देखिए, सब हिन में है पीर। अब जो मान जाएगा बहुत अच्छी बात है, बड़ी इससे बड़ा सुख नहीं है फिर उसके जीवन में। वो असीम सुख प्राप्त कर लेगा अगर इस बात को मान जाता है कोई भी। सब वजूद के अंदर है मौजूद कबीर, सबके घट में कबीर साहिब का वास है। मोह सुलभ कर देखिए, सब हिन में है पीर। वो कबीर परमात्मा स्वरूप कबीर, वो पीर सब घट में वास है। सुलभ कर देखिए, सुलभ अति आसान, सहजता से सब कुछ छोड़कर, बिल्कुल तन थिर, मन थिर, वचन थिर, वाणी थिर, सब थिर, यहां तक ज्ञान थिर। जब सब स्थिर हो जा, बिल्कुल स्थिर हो जा, आराम से बैठ जा, सुलभ कर्म हो, देखिए सब इनमें है पीर। लेकिन यहां सुलभ कहां हुए जा रहे हैं, यहां सहज समाधि कहां लग रही है, यहां सहज समाधि नहीं लग रही। यहां तो उत्तेजना बढ़ती जा रही है, उत्तेजना बढ़ती जा रही है। जितने भाग रहे हैं सबको पीछे छोड़ना है, सबको पीछे छोड़ना है, मेरे से आगे कोई नहीं जाना चाहिए। तो किसी ने कहा भी है, ये जरा विचार तो करिए, दौड़ ले, आप दौड़े जा रहे हैं, ये दौड़ कहां जाके खत्म होगी। जो इस दौड़ से निकल के एक तरफ खड़ा हो जाता है वो उस सुलभ अवस्था में जा सकता है, और नहीं तो नहीं जाया जा सकता। आगे सतगुरु कबीर साहब ने चेतावनी भी दी है,
और प्रेम से भी बताया गया है। क्या कह रहे हैं? गुरु कबीर सत साखी दिया, जो नहीं माने ताको छिया। गुरु कबीर सत साखी दिया। अब साखी आपको बताया भी है, साखी का अर्थ होता है साक्षी, गवाह। अब मान लीजिए हम कहीं पे हैं, हमारे सामने कोई मतलब हादसा हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, हम वहां पे खड़े हैं, सब कुछ हमारे सामने हुआ है, तो हम कौन है? हम साक्षी हैं, वहां गवाह हैं हम। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं जो मेरा सत उपदेश है वो साक्षी है, गवाह दे, वो गवाही दे रहा है। इस गवाही को आप मान जाइए। जो बताया जा रहा है ये आंखों देखा हाल वर्णन किया गया है। मेरा जो सत्य उपदेश है वो मेरी आंखों से कई बार, एक बार नहीं कई बार देखा गया है, वो मैंने वर्णन किया है। गुरु कबीर, अब यहां पे गुरु शब्द आ गया पहले, गुरु कबीर सत्य साखी दिया। मेरी सत्यवाणी ही इस सृष्टि की साक्षी है, गवाह है। और जो ना माने ताको छिया। छिया कहते हैं उसका जन्म मरण भव सागर से छुटकारा नहीं होगा। जो ना माने ताको छिया। अब यहीं पे साहिब के शब्द को समापन करते हैं। अब इस बात को भाई पल्ले में जो बांध लेगा भाई निश्चित उसका उद्धार होना ही होना है। अब ये सतगुरु की दया के ऊपर है, लेकिन होना निश्चित है। सतगुरु कबीर साहब को पता था, उनको पता था कलयुग ऐसा आएगा कि लोगों को सच्चे गुरु की तलाश करते करते पूरा जीवन चला जाएगा। और ये बिल्कुल 100%, 100% सच है। पूरा जीवन निकल जाएगा, सच्चा गुरु वेदी गुरु जल नहीं मिल पाएगा। क्यों? वो है, वो इस भीड़ में नहीं है। सृष्टि कभी वेदी गुरु से खाली नहीं रही है। लेकिन वो हमारे सामने नहीं है। इसके दो कारण हैं। या तो हम अभी अधिकारी नहीं बन पाए, इस बात का निर्णय गुरु करता है, सच्चा गुरु करता है। या तो उस भेदी गुरु तक पहुंचा देते हैं सतगुरु कबीर साहब, या स्वयं प्रकट होके हमारे गुरु बनते हैं। तो इसलिए उन्होंने बीजक को लिखवाया था कि बीजक मेरा सत उपदेश है। अब देखिए, अब यहां थोड़ा सा खुल के समझते हैं। मान लो हमें वेदी गुरु मिल गया, देह गुरु, देही रूप में भेदी गुरु मिल गया। और वो हमें क्या देगा? सतगुरु कबीर साहब का सत उपदेश। उस पर हमें चलना है। जब चलते चलते दृढ़ता आ जाएगी, उस भेद को सतगुरु कबीर साहब स्वयं जो हमारे घट में बैठे हैं उस भेद को लखा देंगे। उपदेश किसने दिया? गुरु ने। भेद किसने लखाया? सतगुरु ने, कबीर ने। अब पता है ऐसा गुरु मिलना नहीं है, तो साहेब ने बीजक छोड़ा। बीजक गुरु का काम करता है। बीजक बीजक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा ही सतगुरु कबीर साहब का मोक्ष मार्ग है, उसको समझ के अपना चलिए। पर विषय वासनाएं भी हमारी इतनी है, इतने हम उनसे चिपके पड़े हैं, तो हमें मजबूर कर देती हैं, अच्छे से नहीं समझ पाते हैं।
थोड़ी देर में सब कुछ निकल जाएगा। भाई क्या सुना क्या नहीं सुना, झमेले ही इतने हैं हमारे सामने। सतनाम साहिब बंदगी।